Now the next colligative property is freezing point. Next colligative property is depression in freezing point. Depression in freezing point. Firstly, we have to discuss the meaning of freezing point. Freezing point is a temperature at which the vapor phase of liquid state, the vapor phase of liquid state becomes equal to vapor phase of सॉलिड स्टेट. ठीक है, क्या होगा डेफिनेशन इसका? फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर फेज ऑफ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू वेपर फेज ऑफ सॉलिड स्टेट. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट होता है जबकि किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट का वेपर फेज एग्जैक्टली इक्वल किसके हो जाता है? उसके सॉलिड फेज के वेपर फेज के, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के. इस पॉइंट में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो फ्रीज होकर काय में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड स्टेट में. हमने सिंपल बात करें, सिर्फ ये किसकी डेफिनेशन है? फ्रीजिंग पॉइंट की. अब बात आती है यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन का मतलब क्या होगा कि देखो, जनरली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा सब्सटेंस फ्रीज होगा. मतलब हम जब टेम्परेचर लो करेंगे तो अपना लिक्विड स्टेट से काय में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में. हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, हमने एक प्योर सब्सटेंस लिया, प्योर सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया. ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको कूल डाउन करेंगे तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? इट कन्वर्ट्स टू आइस. अब अगर मान लो हम यहीं पर इस पे ऐड कर दे कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये क्या बन गया हमारा? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन विच हैव अ सॉल्वेंट एंड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. क्या है उसमें? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. और यहाँ पे सिर्फ क्या है? प्योर सॉल्वेंट. तो अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही हम उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो अब हम उसको फ्रीज करने के लिए और ज़्यादा कूल डाउन करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब अगर हम इसका ग्राफ ड्राफ्ट करें, ठीक है, तो इस ग्राफ में प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक से सिर्फ एक चीज़ एडिशनल और आएगी. देखिए, सबसे पहले हम जो ग्राफ ड्राफ्ट करते हैं वो किसके किसके बीच में ड्राफ्ट करते हैं? वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. ठीक है, हमने लिया सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए एक किसी पोजीशन पे ड्राफ्ट कर लेंगे. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी उसका क्या होगा? इंक्रीज होगा. दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट. अब अगर हमको सोल्यूशन के लिए बनाना पड़ेगा तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बताया था कि सोल्यूशन के लिए जब भी बनाएंगे तो इससे लोअर में बनाएंगे. देन दैट इज फॉर सोल्यूशन. अब यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे कि जो सॉलिड सॉल्वेंट के लिए जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस तरीके का बनता है, स्टीप ग्राफ बनता है, इसमें ज़्यादा कर्व नहीं होता. ये किसके लिए बना हमारा? दैट इज़ फॉर सॉलिड सॉल्वेंट. अब ये जो हमने बनाया इसको इससे मिलाएंगे हम. अब पॉइंट देखिए, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा हमें और एक यहाँ. इस पॉइंट को हम किससे मिला दें? इसके टेम्परेचर वाले पॉइंट से.
बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखो तो ये वाला जो पॉइंट मिला वो किसके लिए, हमें सोल्यूशन के लिए, तो क्या हो जाएगा ये TF। जो सेकंड वाला मिला ये देखो किससे रिलेट कर रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा ये T नॉट ऑफ F। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड डेल TF। ठीक है, T फॉर टेम्परेचर, F फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं, डेल मतलब उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो, तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल्स टू T नॉट ऑफ F माइनस TF। क्या हो जाएगा, डेल TF इक्वल्स टू T नॉट ऑफ F माइनस TF। अब ये तो हमारा एक सिंपल सा ग्राफ हमने ड्राफ्ट कर लिया। अब आगे अगर हम इस चीज़ को और क्लेरिफाई करें तो एक्सपेरिमेंटली जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था वैसा सेम एज यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, दैट depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution, same as previous, same as elevation in boiling point। क्या देखा गया experimentally, that depression in freezing point is directly proportional to molality। फिर वही चीज़ जब भी हम रिमूव करेंगे किसको, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को और इक्वल करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक क्या यूज़ हो जाएगा, हमारा एक कांस्टेंट दैट इज KF। आगे मोलैलिटी का अगर हम फॉर्मूला, सॉरी ये KF क्या हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और जो हम अब चाहें यहाँ पे फॉर्मूले को डिटेल करना तो डेल TF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा KF, और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला सेम एज न्यूमेरिकल्स रहेंगे इसके, किसके जैसे, इसके पहले वाला जो हमने करे थे, कौन सा वाला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो कुछ NCERT की न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके पहले मैं मेथड आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल्स की ही क्वेश्चन दे रही हूँ, दैट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जाम्पल नंबर 2.9 आपको सॉल्व करना है एंड एग्जाम्पल नंबर 2.10।